ऑलमोस्ट पैकिंग जो है ना वो हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम था, घड़ी में ठीक 7 बज रहे थे। सोकर उठी हूँ मैं और दिन था 22 तारीख। तो यहाँ पर ब्रश करते करते बालकनी में आई थी और बाहर तो इतना ज़्यादा ठंड हो रखी थी ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंड लग रही थी बाहर खड़े होने में। लेकिन वही है कि सुबह-सुबह अगर थोड़ा-सा बाहर का नज़ारा देख लो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी ना बिल्कुल हल्का-हल्का सा कोहरा भी मुझे दिखाई दे रहा था। वैसे तो 5 साढ़े 5 मॉर्निंग में उठो ना और बालकनी की तरफ जाओ तो इतना ज़्यादा अंधेरा रहता है और उस टाइम पे ना कोहरा भी इतना ज़्यादा रहता है ना कि आस-पास की चीज़ें भी ना बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन जैसे-जैसे सुबह होती रहती है, हल्की-हल्की धूप निकलनी शुरू हो जाती है ना, तो कोहरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और वैसे भी अभी दिसंबर का जाता हुआ महीना है ना, तो इस टाइम तक ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे बालकनी में तो वैसे भी धूप नहीं आती है दिसंबर के महीने में, और जनवरी, फरवरी तक के महीने में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। धूप में बैठने के लिए ना हमें छत के ऊपर जाना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पर ब्रश करके मैं आई थी थोड़ा-सा आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाने के लिए। तो बस यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा-सा बाहर का व्यू दिखाया। और ये 1 दिन पहले ही सारे कपड़े जो तार में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये मैंने धोए थे। तो काफ़ी हद तक जो कपड़े हैं वो घर पे अगर सुखाओ ना तो सूख जाते हैं, क्योंकि बाहर तो आजकल ना धूप तो वैसे भी नहीं आती है बालकनी में मेरे। लेकिन वही है कि थोड़ा-सा मतलब हवा लगने के लिए मैं कपड़ों को डाल देती हूँ और शाम होने से पहले ही सारे कपड़ों को उठाकर मैं अंदर तार में डाल देती हूँ, क्योंकि शाम तक कपड़े अगर बाहर रहते हैं ना तो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। ऐसे लगते हैं कि कपड़े जो है ना पूरे के पूरे गीले हैं। तो इनमें से कुछ कपड़े जो हैं मुझे उनकी पैकिंग भी करनी है अभी। तो थोड़े कपड़े जो हैं वो सूख गए थे। टॉवल वगैरह जो थे ना ये भी मैंने सारे धो दिए थे। और कल रात को ही मैंने 2 बैग भी ना बेड में से निकाल लिए थे और बच्चों वाले रूम में मैंने रख दिए थे, क्योंकि रात को भी मैंने कुछ पैकिंग की थी इस बड़े वाले बैग में। काफ़ी सारे कपड़े जो थे ना इस बड़े वाले बैग में मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को चेक कर रही थी, काफ़ी हद तक कपड़े जो थे ना वो सूख गए थे, क्योंकि 1 दिन पहले ही मैंने टॉप लोड वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धोए थे। और टॉप लोड वॉशिंग मशीन में ही मैंने काफ़ी अच्छी तरह से ना कपड़ों को ड्राई भी कर दिए थे और बाहर तार में डाल दिए थे। और शाम होते-होते सारे कपड़ों को मैं अंदर भी लेकर आ गई थी। तो घर के अंदर कपड़ों को सुखाते हैं ना तो गर्माहट की वज़ह से सारे कपड़े जो है ना जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो चलिए जी चलते हैं किचन के अंदर और अच्छी सी मॉर्निंग वाली चाय बनाते हैं। वैसे तो सर्दी हो गर्मी हो हमेशा मेरी अदरक वाली चाय ही चलती है। लेकिन सर्दियों के टाइम पे ना अदरक के साथ में मैं गोल मिर्च, लौंग और इलायची डालकर भी चाय बनाती हूँ। बहुत अच्छी लगती है चाय। तो मैं जब चाय बना रही थी ना तो हस्बैंड भी उठ गए थे। तो मैंने सोचा कि फटाफट से अब चाय बनाते हैं और साथ में दोनों मिलकर चाय पिएँगे। चाय पीकर उसके बाद फिर मैं अपने घर के काम करूँगी, क्योंकि काम जो है ना बहुत ज़्यादा है, मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है। तो अभी बच्चे तो सो रहे हैं, बच्चों को अभी मैंने उठाया नहीं है, बस चाय पीऊँगी उसके बाद बच्चों को भी उठाऊँगी, क्योंकि फिर बच्चों की ना ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से अपने लिए चाय बनाई। और यहाँ पर हस्बैंड ने ना भजन लगा दिया था उठते के साथ ही, तो हम लोगों ने भजन को सुनते-सुनते ही चाय वगैरह पी थी। और बैलून जो थे ना ये एक-एक करके ना नीचे गिर रहे थे। तो बस यहाँ पर ये जो कारपेट आप बिछा हुआ देख रहे हो ना, तो ये भी ड्राई क्लीन किया ही मैंने रखा हुआ था। लेकिन वही था कि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी और फिर मेरे दोनों बच्चे जो है ना बिल्कुल भी सॉक्स नहीं पहनते हैं। ऐसे ही खाली पैर वो ना घूमते रहते हैं। आदि को तो फिर भी मैं ज़बरदस्ती सॉक्स पहना देती हूँ, लेकिन पूजा जो है ना बिल्कुल भी सॉक्स पहनती नहीं है। फिर वो खाली पैर ही ऐसे चलती रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस कारपेट को अब मैं बिछा देती हूँ, कम से कम बच्चे जो है ना वो ठंड से बचे रहेंगे। तो 20 दिसंबर को पूजा का बर्थडे था और 21 को मैंने ये कारपेट बिछा दिया था। और 1 दिन पहले ही मैंने इतनी सारी सब्ज़ी लेके भी रखी थी, इसमें पालक भी है और मेथी भी है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं आ गई थी चाय पीकर किचन में।
तो आजकल ना सबसे पहला मेरा काम यही रहता है कि मैं सुबह उठते के साथ ही ना चाय वगैरह पीने के बाद सारे बर्तनों को ना मैं अरेंज करके अपनी-अपनी जगह पे रख देती हूँ। क्योंकि आजकल बच्चों का भी स्कूल नहीं है, वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं और हस्बैंड भी आजकल छुट्टी पे ही चल रहे हैं, तो मॉर्निंग में ज़्यादा काम होता नहीं है। तो सबसे पहले बर्तनों का काम ही रहता है, तो सारे बर्तन जो है ना वो कपड़ों से पोंछ-पोंछ के मैं उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ। बर्तनों को लगाने के बाद फिर मैंने दोनों कमरों में झाड़ू लगा लिया था। इस बीच ना हस्बैंड ने भी दोनों बच्चों को उठा दिया था क्योंकि मॉर्निंग में ना उनकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो लिविंग रूम में मैं झाड़ू लगा रही थी तो देखा कि काफ़ी सारे मिक्सचर जो थे ना वो कारपेट में गिरे हुए थे। तो शायद रात को बच्चों ने मिक्सचर वगैरह खाए होंगे, तो वही मिक्सचर कारपेट में गिरा हुआ था। तो झाड़ू मैंने लगाया था लेकिन वही है कि अच्छे से ना झाड़ू से मिक्सचर वगैरह निकला नहीं था। तो मैंने सोचा कि पूरा कारपेट ही उठाकर अच्छे से झाड़ के और उसके बाद फिर मैं सोफ़े के नीचे भी झाड़ू अच्छे से लगा लूँगी। तो मुझे ना इसी वजह से कारपेट बिछाना ना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कारपेट ना बच्चों की वजह से मुझे उठाकर अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। और जब कारपेट बिछा होता है ना तो फिर अच्छे से झाड़ू वगैरह जो है ना नहीं लग पाता है। लेकिन वही है इतनी ठंड में ना फिर बच्चों की वजह से मुझे कारपेट बिछाना पड़ता है। तो बस कारपेट को उठाकर अच्छे से झाड़ा और रोल करके मैंने साइड में रख दिया था और सोफ़े के नीचे भी ना अच्छे से मैंने झाड़ू लगा लिया था। तो बस यहाँ पर पूरे घर पे झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लिया था। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ना आज पोछे का काम नहीं करती हूँ, लेकिन वही था कि कल के दिन भी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाली थी। कल मुझे टाइम मिलता, नहीं मिलता, तो फिर मैंने ना आज ही पोछा लगा लिया था क्योंकि आज पोछा लगा लूँगी, उसके बाद ना फिर 5-6 दिन के लिए रूम जो है वो मेरा बंद रहेगा। तो जो भी झाड़ू पोछे का काम है, उसे मैं आज ही निपटा देती हूँ। तो बस पूरे घर पे मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद जो पालक था ना, पालक को मैंने अच्छे से साफ़ किया और धो दिया था। धो के मैंने टोकरी में रख दिया था ताकि उसका पानी जो है ना अच्छे से निकल जाए और उसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए। नहाकर आई और सीधा मैं किचन में चली गई थी क्योंकि नाश्ता बनाना था और नाश्ता बनाने के बाद ना फिर मुझे पैकिंग भी करनी थी और पैकिंग का काम जो होता है ना बहुत ही सोच सोच के मुझे करना होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ले जानी पड़ती है बच्चों के साथ में। तो बस यहाँ पर पालक जो था वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, मतलब हाफ़ कुक किया था मैंने और उसके बाद ना मिक्सर जार में मैंने इसकी प्यूरी बना ली थी। तो ये जो पालक की प्यूरी है ना ये मैं आटे में ऐड करूँगी। तो मैं पालक का पराठा बनाऊँगी। तो इसमें ना मैं कोई भी स्टफिंग नहीं रखूँगी और जल्दी से ना ये पराठा जो है बन जाता है। तो इसमें पालक है तो काफ़ी हेल्दी नाश्ता ये मॉर्निंग के लिए बन जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने आटा लिया, आटे में थोड़ा-सा हल्दी, थोड़ा-सा अजवाइन, नमक ऐड करके मैंने पालक की प्यूरी को ऐड कर दिया था और उसके साथ में ना थोड़े से बेसिक मसाले जो होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए थे जैसे कि लाल मिर्च पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया। ये सब चीज़ें ऐड करके फिर मैंने पहले आटे को पालक की प्यूरी के साथ ही मैंने गूँथा और थोड़ा-थोड़ा बाद में मैंने पानी देकर ना एक सॉफ्ट आटा मैंने लगा लिया था। तो इस तरह से अगर पराठा वगैरह बना के बच्चों को दे दो ना, तो मेरे बच्चे आराम से पराठा वगैरह जो है ना वो खा लेते हैं। नहीं तो आप लोगों को तो पता ही है कि हरी सब्जियों के नाम से ही बच्चे जो है ना वो दूर भाग जाते हैं। तो माँ को ना किसी न किसी तरह से ट्विस्ट करके ना बच्चों को खिलाना ही पड़ता है। तो स्पेशली मेरी बात करूँ तो मेरे बच्चे जो है ना बिल्कुल भी पालक की सब्ज़ी नहीं खाएँगे, मेथी की सब्ज़ी नहीं खाएँगे। हाँ, थोड़ी बहुत मेथी की सब्ज़ी अब जो है ना वो आदी खाने लगा है, लेकिन पूजा बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो मैं फिर मेथी हो या फिर पालक हो इसी तरह से फिर मैं बच्चों को बना के खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने आटा लगाकर रेस्ट पे छोड़ दिया था और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर धनिया भी अच्छे से साफ़ कर लिया था क्योंकि धनिया की मुझे बनानी थी चटनी। तो बस यहाँ पर मैंने धनिया की चटनी भी बना ली थी। और जब तक मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी किचन में तब तक हस्बैंड नहा धोकर घर के मंदिर में उन्होंने दिया बाती कर ली थी। तो जब हस्बैंड घर पे रहते हैं ना तो फिर वो नहा धो के घर के मंदिर में दिया बाती कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर फिर आधी की एक क्लास जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पर फटाफट से पराठा बनाना शुरू कर दिया था और जब भी मैं पराठा बनाती हूँ ना तो फिर मैं स्क्वायर टाइप के ही पराठे बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि स्क्वायर टाइप के पराठे जो होते हैं ना काफ़ी देर तक वो सॉफ्ट रहते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं।
तो वैसे भी इसमें कोई स्टफिंग तो थी नहीं, तो इस तरह से स्क्वायर टाइप के पराठे बनाओ ना, तो फिर काफ़ी देर तक पराठे जो हैं वो सॉफ्ट बने रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इसी तरह से सारे पराठे जो थे वो बना लिए थे। तो जब तक मैं पराठा वगैरह बना रही थी, इस बीच ना फिर पूजा की भी एक क्लास जो थी वो ख़त्म हो गई थी, वो चली गई थी नहाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से नाश्ता वगैरह बनाया, और नाश्ता वगैरह बनाते-बनाते ना मतलब वही टाइम हो जाता है, 10 साढ़े 10 तक हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने गरमा-गरम पराठे जो थे वो बना के तैयार कर लिए थे। और सर्दियों के टाइम पे ना गरमा-गरम पराठे ही खाने में ना अच्छे लगते हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे तुरंत बनाओ और तुरंत पराठे वगैरह हो या फिर कोई भी खाना वगैरह हो ना, तुरंत ही ठंडा हो जाता है और फिर बिल्कुल भी खाने में ना अच्छे नहीं लगते हैं। तो आदि तो नहाया नहीं था, क्योंकि वैसे भी मैं आदि को ना एक-एक दिन छोड़ के ही नहलाती हूँ, सिर्फ़ पूजा नहाई थी, उसके पापा नहाए थे और मैं नहाई थी। तो यहाँ पे मैंने सबका नाश्ता जल्दी-जल्दी से मैंने लगा दिया था। गरमा-गरम पराठे, हरे धनिया की चटनी, साथ में गरम-गरम चाय। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने बैठ के नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर ढेर सारे बर्तन हो गए थे किचन में, सारा किचन मैंने साफ़ किया और बर्तन वगैरह धो के फिर मैं लग गई थी पैकिंग करने में। तो पहले तो मैंने 2 बैग में कपड़े जो थे वो पैक कर दिए थे, लेकिन वूलन कपड़ों की वज़ह से ना बैग इतना ज़्यादा मेरा भर गया था, क्योंकि एक तो हम लोग जा रहे हैं सर्दियों के टाइम पे, और सर्दियों के टाइम पे कहीं अगर जाना हो ना, तो वूलन कपड़ों से ही बैग इतना ज़्यादा फुल हो जाता है ना कि फिर बाकी कपड़ों को रखने की जगह भी नहीं मिलती। तो फिर हस्बैंड ने ना ये ब्लैक वाला सूटकेस भी निकाल दिया था। फिर मैंने इस बड़े वाले बैग में से ना कुछ कपड़े निकाले, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 बैग जो थे ना वो वूलन कपड़ों से ही भर चुके थे। मतलब और कपड़े रखने की ना इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं हो रही थी। क्योंकि बच्चे भी साथ में जा रहे थे और ठंड में जा रहे थे, तो बच्चों के हिसाब से तो वूलन कपड़े मुझे ले जाने ही ले जाने थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने थोड़े से कपड़े जो है ना वो कम कर देती हूँ। फिर हस्बैंड ने बोला कि 5-6 दिन के लिए जा रहे हैं, तो अपने कपड़े भी ना उसी हिसाब से रख लेना। फिर मैंने भी अपने कपड़े जो थे ना वो उसी हिसाब से रखे हुए थे, तो और भी ज़्यादा बैग जो था ना वो भर गया था। तो फिर तब जाके फिर हस्बैंड ने ये सूटकेस निकाला, और इस सूटकेस में बच्चों के जितने भी कपड़े मैंने प्रेस किए हुए थे, सारे मैंने इस सूटकेस में रखवा दिए थे। तो यहाँ पर हस्बैंड भी मेरे साथ में पैकिंग करने में लगे हुए थे। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन-सा कपड़ा लेकर जाए और कौन-सा कपड़ा ना लेकर जाए। क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा है ना कि सडन चेंज हो जाता है। तो हस्बैंड ने बोला था कि ना तू रेनकोट भी रख ले, और सच में मैंने ना दोनों बच्चों के लिए रेनकोट भी रखा था, क्योंकि क्या पता कब वहाँ पर रेनकोट की भी ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे मैंने ना रेनकोट वगैरह भी सब कुछ मैंने रख लिया था। तो मतलब वूलन कपड़े ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं, अगर सर्दियों में कहीं जाओ ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है। मतलब पूरा बैग ही तुम्हारे ना वूलन कपड़ों से ही भर जाता है। तो ऊपर के बैग में से ना मैंने थोड़े से जब कपड़े निकाले, तब जाके वो बैग थोड़ा-सा खाली हुआ, और यहाँ पर देखिए सूटकेस जो है ना पूरा फुल हो चुका था। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं एक सूटकेस ना और निकाल लेता हूँ। फिर मैंने बोला कि 3 लगेज तो हमारे ऑलरेडी हो गए हैं, और लगेज मत निकालो। तो फिर हम लोगों ने ना तीसरा तीसरा नहीं, चौथा सूटकेस हम लोगों ने नहीं निकाला था, क्योंकि अभी बैग में ना काफ़ी चीज़ें जानी थी, जैसे कि ब्लैंकेट वगैरह लेके जाना था हम लोगों को, और फिर बच्चों की स्लीपर थी, हम लोगों की स्लीपर वगैरह थी। तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं ज़रूर लेके जाती हूँ। तो मेडिसिन वगैरह तो ऐसा था कि वो बच्चों के हैंड बैग में भी चला जाता। तो तकरीबन हमारे पास ना 3 3 लगेज, मतलब 3 बैग, 1 सूटकेस और 2 हैंडबैग हो गए थे। तो एक हैंडबैग जो था वो तो हस्बैंड अपने पास में रखते, क्योंकि उसमें आधार कार्ड वगैरह मतलब ज़रूरी सामान था। और जो पिंक वाला जो बैग आप देख रहे हो, तो उसमें मैंने टूथपेस्ट वगैरह के पाउच वगैरह और शैम्पू वगैरह और ब्रश वगैरह और बच्चों की जो मेडिसिन वगैरह थी ना, ये सब चीज़ें मैंने डाली हुई थी। क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो बच्चों की मेडिसिन वगैरह जो है मैं कभी भी ले जाना नहीं भूलती हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो कि हमेशा अपने साथ में ना लेकर जाना ही चाहिए। तो तकरीबन तकरीबन सारी चीज़ें जो है ना वो मैं घर से ही लेके चलती हूँ, ताकि बाहर से ना मुझे कोई भी चीज़ें जो है वो खरीदनी ना पड़े। तो बस यहाँ पर हमारी सारी पैकिंग जो थी वो हो चुकी थी। हेलो पतले-पतले ब्लैंकेट एवरीवन। मैंने 2 बैग तो में डाल हमारी दिए थे। ऑलमोस्ट पैकिंग जो है ना वो हो चुकी है। 2 बैग इधर रखे हुए हैं, एक इधर, एक उधर, एक सूटकेस इधर है, और 2 वो बैग है, 2 वो बैग है। और पहले तो ना हम लोग ये वाली जो ब्लैंकेट है
ये 2 ब्लैंकेट जो है ये ले जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ये ना काफ़ी हैवी है, तो इस वजह से हमने पतले-पतले ब्लैंकेट जो है ना वो रखे हुए हैं। क्योंकि अभी दिसंबर का महीना है, हर जगह बहुत ही ज़्यादा ठंड है और जहाँ हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी। तो इस वजह से पतले-पतले ब्लैंकेट हम लोगों ने लिए हैं। और वैसे तो हमें ट्रेन में भी ब्लैंकेट्स मिल जाएँगे, लेकिन वही है ना कि अपना ब्लैंकेट लेके चलो तो थोड़ा-सा सेफ रहता है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी पैकिंग है ना वो हमारी हो चुकी है। अभी छोटी-मोटी पैकिंग जो है अभी करनी रह गई है, वो करनी है। हस्बैंड गए हैं अभी सैनिटाइज़र वगैरह लेने के लिए, वो सब चीज़ें रखनी हैं और हम लोग कल निकलेंगे। तो काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी सालों से हम लोग सोच रहे थे जाने के लिए, लेकिन वो ये है कि किसी ना किसी रीज़न की वजह से ना हम लोग हमेशा रह जाते थे। लेकिन फाइनली अब वो डेट जो है ना वो आ चुकी है और उसी के लिए हमारी ये जो पैकिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग गेस कीजिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग कल निकलेंगे। तो सच में थकावट इतनी ज़्यादा आ गई ना पैकिंग करते करते, मतलब पैकिंग का भी काम जो होता है ना ये सच में मतलब बहुत ही थका देने वाला काम होता है। लेकिन वो ये है कि मतलब पैकिंग हो चुकी है, अब जो भी छोटा मोटा सामान रह गया है उसको रखना है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को कल मिलती हूँ, ठीक है? बाय बाय।